क्या इंसान की फितरत बदल सकती है? हमारी दुनिया में सवाल का जवाब ज़्यादातर यही होता है कि नहीं, फितरत कभी नहीं बदल सकती। लेकिन रूहानी तौर पर इसका जवाब मुख्तलिफ है। असल में हर इंसान को कुदरत ने दो मुख्तलिफ फितरतें दी हैं। पहली फितरत का नाम है तबीयत, जो जिस्मानी या ज़ाहिरी फितरत होती है, और दूसरी फितरत का नाम है रूहानी फितरत, जो बातिनी या असली फितरत होती है। पहली फितरत, जिसे हम जिस्मानी फितरत या तबीयत भी कह सकते हैं, ये हम में और जानवरों में मुश्तरक होती है। मैन इज़ अ सोशल एनिमल इसीलिए कहा गया क्योंकि हमारी और हैवानों की तबीयत बुनियादी तौर पर एक जैसी ही होती है। मिसाल के तौर पे जानवर पूरा दिन खाने पीने की तलाश में मगन होते हैं, हम भी होते हैं, अलबत्ता सूट बूट और टाई पहनकर। कुछ जानवर घास खाते हैं और कुछ गोश्त। हम भी कच्ची सब्जियां और पका हुआ गोश्त मज़े से खाते हैं। जानवर भी अफजाइश के मुतलाशी होते हैं, ये हमारी भी बुनियादी ज़रूरत है। जानवर भी सोते हैं और हम भी नींद के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हैवानों को भी कुदरती हाजात होती हैं, हम भी रोज़ाना फितरी ज़रूरियात से फारिग होते हैं। इन सब से बढ़कर वो खुसूसियात जो हम में और सब हैवानों में मुश्तरक हैं, जैसे तकलीफ़ और दर्द से भागना, आराम और मज़े की तरफ जाना, अपनी बका यानी सर्वाइवल की कोशिश करना, और ख़ुद गर्जी यानी अपनी ज़ात के फ़ायदे और बका को दूसरे पर तरजीह देना। यह हैवानी फितरत, जिसे हम तबीयत भी कहते हैं, बड़ी हद तक तब्दील हो सकती है, हमेशा एक सी नहीं रहती। अब है दूसरी फितरत, जो रूहानी फितरत है, और यही हकीकी फितरत है। ये फितरत सवाए इंसान के किसी जानदार में नहीं होती। ये छुप तो सकती है मगर कभी बदल नहीं सकती। आप इसका इनकार तो कर सकते हैं मगर इसे ख़त्म नहीं कर सकते। हमेशा इसका रुख कुदरत यानी हमारे हकीकी खालिक की तरफ ही रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे समंदर में मौजूद किसी जहाज़ का कंपस। जहाज़ का कप्तान जहाज़ का रुख तो मोड़ सकता है, मगर वो कंपस यानी कुतुबनुमा हमेशा मशरिक़ को मशरिक़ और जुनूब को जुनूब ही बताता रहेगा। सो असल फितरत यानी रूहानी फितरत सबकी एक होती है, सबकी नेक होती है। इसे हमारे खालिक ने बनाया है और ये हमेशा हमें हमारे खुदा ही की तरफ रहनुमाई करती है। और अब मुझे कहने दीजिए, हमारे ज़हनी, नफ्सियाती, मुआशी और मुआशरती मसाइल उस वक्त शुरू होते हैं जब हम अपनी तबीयत को अपनी फितरत पर तरजीह देते हैं, जब हम अपने जिस्म को ही अपना वजूद समझने लगते हैं, जबकि असल में हमारे जिस्म की मिसाल महज एक बर्तन की सी है, जबकि उस बर्तन के अंदर मौजूद हमारी रूह ही हमारा असल वजूद है। जब हमें अपना असल ही नहीं मालूम हो और जब हम फितरत और तबीयत में फ़र्क नहीं कर सकते, तो हम अपने जिस्म को ही अपना आप, अपना सब कुछ समझने लगते हैं, और नतीजतन हमारी हैवानी ख्वाहिशात और जिबल्लतें हम पर गालिब आ जाती हैं। ये जो खुदगर्ज़, करप्ट, बदअखलाक लोग होते हैं, मुजरिम होते हैं, असल में ये अपनी तबीयत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इनका गुस्सा, इनका खौफ, इनकी लालच, इनकी हवस, इनकी हैवानी जिबल्लतें इनकी इंसानी फितरत पर गालिब आ जाती हैं। ये अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के ग़ुलाम बनकर अपनी फितरत को छुपा देते हैं, दबा देते हैं, और फिर इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनकी फितरत बुरी है, ये कभी नहीं बदलेंगे। दर हकीकत हम उनकी तबीयत की बात कर रहे होते हैं, फितरत की नहीं। और अब आखिरी बात, तबीयत की मिसाल एक कैटरपिलर की सी है, एक हकीर केचवे जैसी, गले सड़े पत्तों पर पलने वाले कुएं के मेंढक की तरह, जिसका काम कुछ नहीं सवाए एक कीड़े, एक हैवान की तरह खाने पीने और ज़िंदा रहने के। और फितरत होती है जब ये कैटरपिलर एक तितली बन जाए, खुशबूदार फूलों पर बैठने वाली तितली, आज़ाद हवाओं में परवास करने वाली तितली। तबीयत हमारे जिस्म को चलाती है, फितरत हमारी रूह को चलाती है। इंसान इस दुनिया की इम्तिहान गाह में इसीलिए एक मिशन पर भेजा गया है कि आया वो कैटरपिलर की तरह हैवान बना रहता है या फिर सारे मुश्किल मराहिल तय करके एक तितली बनकर जन्नत की तरफ परवास कर सकता है। मज़े की बात यह कि हम इस दुनिया में एलियंस को तलाश करते हैं, जबकि असल में हम खुद इस दुनिया में एलियन हैं और इस ज़मीन पर एक जानवर के जिस्म में भेजे गए हैं, क्योंकि यहाँ ज़िंदा रहने के लिए दूसरे जानवरों वाला जिस्म ज़रूरी है। मसला उस वक्त शुरू होता है जब हम 30-40 साल इस जिस्म में गुजारने के बाद इस जिस्म को ही अपनी शिनाख्त, अपना सब कुछ समझने लगते हैं।
ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया और इसका जिस्म आर्जी है, फ़ानी है, हमेशा रहने वाला नहीं। सो जब ये जिस्म ही फ़ानी है तो अगर ये माजूर हो, इसमें कोई ख़राबी हो, या ये खूबसूरत हो, बदसूरत हो, छोटा हो, लंबा हो, काला हो, गोरा हो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे इम्तिहान का नतीजा हमारे जिस्म पर नहीं बल्कि हमारी रूह पर मुनहसर है। ये जिस्म हमारी मौत पर ही गल सड़ कर मिट्टी हो जाएगा। हाँ, हमारी रूह हमेशा बाकी रहेगी। मगर हमारा इम्तिहान यहीं शुरू होता है कि आया हम जानवर के जिस्म को रखने के बावजूद अपनी इंसानी रूह को पहचानते हैं, अपनी असलियत यानी अपनी फितरत को समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, या मुकम्मल हैवान ही बन जाते हैं। फैसला हमारा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझ लें कि मैं कुछ नहीं, मेरा जिस्म कुछ नहीं, सब कुछ रूह है। वो जो शेर है ना, सारा आलम हू का है, सारा आलम हू का है, झगड़ा मैं और तू का है।